एक पंडित जी थे। उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त शास्त्री। उनके घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, प्रसूति कक्ष से एक नींबू बाहर लुढ़का देना, मैं समझ जाऊंगा। बालक जन्मा, लेकिन जब जन्म लेने के तुरंत बाद बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में लगाई और पीठ को मला और इस तरह अंततः बालक रो पड़ा। जैसे ही बालक रोया, दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहत्या योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। अब पंडित जी गहरे शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए घर छोड़ दिया और चले गए। इस तरह 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। आगे चलकर पंडित जी का बेटा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उस बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुमांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और राजमहल के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह राजदरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात थम चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से जैसे बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया। बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, घंघोर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए। बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने पूछा। बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। पूरे दरबार में इस घटनाक्रम पर सन्नाटा छा गया। अब दोनों चुपचाप महल के बाहर आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फफक कर रोते हुए शास्त्री जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? मैं तो पिछले कई सालों से नगर की तरफ आया भी नहीं, बेटे ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं लेकिन स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते। बालक की आंखों में अब भी आंसू थे, मतलब पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? अब पिता ने पूछा और बेटे ने जवाब दिया, दाइमा बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े ही फेंक देगी। उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं और पितृहत्या योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है न? पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वे जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे स्वविवेक। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे एक YouTube चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। बहुत धन्यवाद।